बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जो शादीशुदा हैं या शादी करने वाली हैं। क्योंकि ख़वातीन जब किसी मर्द के साथ शादी करती हैं तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसी शख्स के साथ गुजारनी होती है। इसीलिए मैं ख़वातीन से गुजारिश करूंगा कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अगर भाई हों तो अपनी बहन की ज़िंदगी को संवार देते हैं, अगर बाप हों तो अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और अपनी बेटी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। अगर मर्द शोहर के रूप में हो तो अपनी बीवी की ज़िंदगी को जन्नत बना के रख देते हैं। लेकिन इसके बरक्स कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अगर किसी खातून की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं तो खातून का जीना मुश्किल हो जाता है। खातून को ऐसा लगता है जैसे मर्द जात होती ही इस तरह की है, इसलिए मर्द से दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, आज मैं आपको चंद ऐसे मर्दों के बारे में बताने वाला हूं कि वो मर्द जिनमें ये निशानियां पाई जाती हैं। मैं ख़वातीन से गुजारिश करूंगा कि ऐसे मर्दों से दूर रहना ही बेहतर है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला करने वाले बन जाएंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऐसा मर्द जिसको अपनी जात के अलावा कुछ और नजर ही ना आता हो, जो सिर्फ ये समझता हो कि बस जो वो है कोई और हो नहीं सकता, जो मर्द सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए खातून को नीचा दिखा रहा हो, जो शख्स अपनी बीवी को मकाम न देता हो, यही कहता हो कि बस मैं ही घर का चौधरी हूं, बस मैं जो कह दूं वही हरफे आखिर है और मैं जो भी हुक्म दूं उस पे मिनो अमल होना चाहिए, तो मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे मर्द से बचना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी निशानी, ऐसा वो मर्द कि जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, जिन्हें पता नहीं होता कि मैंने आगे जिंदगी में करना क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा गोल क्या है। वो शख्स जिसको इस बात का पता ही ना हो कि मैं क्या करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा, यानी कि वो शख्स जिसके पास अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने का, बेहतर बनाने का कोई आइडिया ना हो, तो ऐसे मर्द से दूर रहना बेहतर है। क्योंकि जिसको अपनी जिंदगी का ही नहीं पता वो एक दूसरी जिंदगी को खुश कैसे रख सकता है। और तीसरी नाज़रीन, वो मर्द जो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, मतलब ये कि वो जज्बात में आकर फौरन फैसला करने वाले होते हैं। लम्हा भर के लिए आपको देखा और इजहार मोहब्बत कर दिया, और जरा सी कोई बात हो गई फौरन नफरत का इजहार कर दिया। यानी कि ऐसे अफराद जो जज्बाती होते हैं, जिनके फैसले उनके जज्बात के साथ बदलते रहते हैं, ऐसे मर्दों से भी बचना बेहतर है। क्योंकि उनका कोई पता नहीं कि वो किस वक्त किस कंडीशन में हो या किस कैफियत में हो, और वो कोई ऐसा फैसला कर बैठे जो आपके लिए दुरुस्त ना हो, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी दांव पे लग जाए। तो ऐसे मर्द से भी बचना जरूरी है। और चौथी, वो शख्स जो औरत को रिस्पेक्ट ना दे सकता हो, जो औरत की इज्जत ना करता हो, वो शख्स जो औरत को पांव की जूती के बराबर समझता हो, वो शख्स जो ये समझता हो कि सब कुछ मर्द ही होता है, बीवी कुछ नहीं होती, या ख़वातीन का कोई मकाम नहीं है। और ऐसा फर्द, ऐसा मर्द जो अपनी बीवी, औरत को, बहन को, माँ को इज्जत ना दे सकता हो, भाई वो मर्द कैसा। तो मैं गुजारिश करूंगा ऐसे मर्द से बचना भी बेहतर है। और नाजरीन,
वो मर्द जो पैसों को ठीक तरह से इस्तेमाल करना ना जानता हो, कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे आ गए हैं चंद दिनों में उनको उड़ा दे, फजूल कामों में खर्च कर दे, जिसको एहसास जिम्मेदारी ना हो कि मैंने इन पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो मैं इनके साथ मज़ीद कैसे पैसे बना सकता हूँ। ऐसे शख्स से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक उसके पास पैसे रहेंगे तब तक वो खुश रहेगा, और जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे वो खुद भी परेशान होगा और आपको भी परेशान कर देगा, आपका जीना भी मुश्किल कर सकता है। ऐसे मर्द से भी बचना जरूरी है। और नाज़रीन, वो शख्स जो सिर्फ पैसों से प्यार करता हो, जिसकी हर चीज पैसा हो, वो पैसों के पीछे ही भागता रहता हो, दिन रात उसको पैसों के ही फिक्र हो, उसको ये ना पता हो कि मैंने अपनी बीवी को टाइम देना है, मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है, मैंने घर में वक्त जो है वो गुजारना है, उनकी ज़रूरियात को भी देखना है, उनके दुख सुख भी सुनने हैं, जिसको इस बात का एहसास ना हो, जो सिर्फ पैसे कमाने के ही दौड़ में लगा हुआ हो, तो ऐसे शख्स से भी बचना बेहतर है, क्योंकि वो तो पैसों से प्यार करता है, आपसे प्यार वो कर ही नहीं सकता। और आखिरी पॉइंट ये है कि वो शख्स कि जो झूठा हो, जो आपके साथ सच ना बोलता हो, जो बात बात पे आपको धोखे दे रहा हो, बाहर कुछ करे, घर आके कुछ बताए, आप उससे पूछें कुछ और वो उसका जवाब कुछ दे, तो आप जरा सोचिए, वो शख्स जो झूठा हो तो उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा शख्स जिस पर आपको एतमाद ना हो, उसके साथ आप जिंदगी इत्मीनान से नहीं गुजार सकते। लिहाजा वो अफराद जिनमें ये अलामतें पाई जाती हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे अफराद से बचना बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक